हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम आज जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो सेलों का संयोजन पढ़ा था। सेलों का कैसे सेलों को जोड़ा जाता है, तो हम लोगों ने 2 तरह से सेलों को जोड़ा था, पार्ट्स क्रम में और श्रेणी क्रम में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम, या इसे कहते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक, इंग्लिश में इसे कहा जाता है किरचॉफ लॉ। ठीक है, ज़रा समझिएगा ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास ऑलरेडी 2 तरह के सिस्टम हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्या नियम है, कैसा नियम है, उसके लिए देखा जाए। तो यहाँ पे अगर आप 2 लाइन पढ़ लेंगे इसकी तो आप समझ में आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कई प्रतिरोध और सेल जो है जटिल ढंग से जो है क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। तो इनको कैसे किया जाए, इसके लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। ठीक है, क्या क्यों आया है ये नियम, तो पहली चीज़ जान लेते हैं क्यों किरचॉफ का नियम। कारण क्या है इनके आने का, कारण क्या है। जब हमारे पास ऑलरेडी पार्श्व क्रम और संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन था, तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो किरचॉफ के नियम का कारण जो है, जो कारण है इनका, कारण क्या है। क्यों भैया कारण नहीं लिखा पा रहे हो, कारण, कारण क्या है। कारण ये है कभी कभी प्रतिरोध शोध नहीं है, प्रतिरोध है भैया, प्रतिरोध तथा सेल जटिल अवस्था में जुड़े होते हैं, जटिल अवस्था में जुड़े होते हैं। ठीक, तो उन्हें आप सीधे सीधे नहीं निकाल सकते। ठीक, कहीं पार्श्व क्रम लग जाएगा तो कहीं संयोजन लग जाएगा। तो इसकी समस्या को, इस समस्या को दूर करने के लिए किरचॉफ ने इस अवस्था में जुड़े होते हैं। इस समस्या को ख़त्म करने किरचॉफ ने 2 नियम दिए। पहला नियम इन्होंने दिया है सिर्फ किसके लिए, पहला नियम धारा की दिशा को लेकर के, किसकी दिशा को लेकर के, धारा की दिशा। ठीक, धारा की दिशा के धारा की दिशा के बारे में। तो पहला जो नियम है, जो धारा की दिशा और धारा को कैसे योग किया जाएगा, वो नियम है, जिस नियम का नाम है संधि का नियम। संधि का नियम, संधि का नियम, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन रूल। इसे क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, जंक्शन रूल। ठीक, और दूसरा इन्होंने दिया है, सेकंड नियम दिया है लूप का नियम। लूप के नियम, इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही कहा जाता है, लूप लॉ। ठीक, लूप लॉ इसे कहा जाता है। ये नियम किसके लिए है, ये धारा के साथ सेलों का
सेलो का संयोजन कैसे होगा, धारा के साथ साथ किसका, सेलो का जो संयोजन होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो आज हम इस वीडियो में पहले एक चर्चा करेंगे धारा की दिशा के बारे में, किरचॉफ के। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ है, किरचॉफ भी बोला जाता है या किरखॉफ बोला जाता है, KH, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम। अब ये प्रथम नियम है क्या चीज़ भैया, देखो, जिसे आप कहते हैं संधि का नियम, संधि का नियम, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक। अब इसे जंक्शन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। अब ये होता क्या है जंक्शन रूल, उसके बारे में मान लेते हैं। जंक्शन आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होता है, जंक्शन मतलब स्टेशन है, स्टेशन को कहते हैं रेलवे जंक्शन। जंक्शन क्या होती है, जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रेन आती है और ट्रेन जाती है, ठीक। इसी जंक्शन से ट्रेन कई जगह जाएगी और कई तरह से ट्रेन क्या होंगी, आएंगी भी। तो अगर हम ऐसा देखें, अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है करंट क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और उसी जंक्शन से करंट क्या हो रही हैं, जा रही हैं, यानी किसी एक बिंदु पर कोई करंट आ भी रही है, ये कोई एक पॉइंट है A जहाँ पे करंट आपकी आ रही है, इसे लिख रहे हैं I1, I2, I3, और इसके लिख रहे हैं I4 और I5, 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब जरा समझिएगा, तो जंक्शन का नियम ये कहता है किसी संधि पर, किसी संधि पर किसी संधि पर धारा का कुल बीजगणितीय योग, योग 0 होता है। मतलब यहां से जितनी करंट आएगी उसकी वैल्यू यहाँ से जाने वाले करंट के वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक, माइनस इक्वस टू I4 प्लस I5। अब जरा देखिए, इसको अगर इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस इन दोनों I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। ये इनका क्या कहलाता है, संधि का नियम। अब इसे जरा समझेंगे, क्या समझना है इसमें। अगर आप कोई एक दिशा को पॉजिटिव लेते हैं, यानी अगर इसको हमने यहाँ पॉजिटिव ले लिया तो इसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। अगर इसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो ये सारी क्या हो जाएंगे, निगेटिव। यानी किसी जंक्शन पे आने वाली कुल धाराओं का योग उस जंक्शन से जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी नियम को थोड़ा सा और इजी वे में समझे, अर्थात किसी जंक्शन, किसी संधि पर आने वाली कुल धारा का योग
संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है। क्या समझिएगा इसको। किसी संधि पर धारा का कुल बीजगणितीय योग, बीजगणितीय शब्द जहां भी आएगा वहां पे बीजगणित में हम लोग क्या करते हैं, माइनस बीज लेते हैं। कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव। तो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर जंक्शन पे, किसी जंक्शन पे आने वाली कुल बीजगणितीय योग, यानी धारा का कुल गुण, चाहे आप इन दोनों को सबको जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, शून्य। इसका मतलब क्या है, जितनी वैल्यू आ रही है, ठीक, जितनी करंट आ रही है वो किसके बराबर होगी, I4 और I5 की। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है जरा समझिएगा। मान लेते हैं, माना एक संधि A है, इस पर आने वाली धारा है क्या होगी, 3 होंगी। अगर मान लो 3 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, ठीक, 7 एम्पियर है। तो यहाँ से जाने वाली धाराओं का योग, इसे कर ले रहे हैं 4 एम्पियर, ठीक, 2 एम्पियर कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, कहा कि क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संधि पर 4 धाराएं हैं जिसमें से 3 धाराएं इसकी तरफ आ रही हैं और 2 धाराएं इसके बाहर जा रही हैं, तो हमें I5 की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका मान निकालना है, ठीक। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, संधि के नियमानुसार संधि के नियमानुसार क्या होता है, ये तीनों का योग, यानी 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर, ये किसके बराबर होगा, जाने वाली के। तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर प्लस I5। तो I5 की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी जरा समझिएगा। ये इधर योग में है, इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10 2 12 एम्पियर, और यहाँ पे ये 4 धन में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में, फिर ये हो जाएगा I5, यानी I5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 एम्पियर। ये देखिए, ये ऐसे न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, संधि का प्रयोग करके आप धारा की दिशा को निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट संधि के नियम को हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने धारा की दिशा के बारे में जो गणना की, जिसे आप कहते हैं संधि का नियम, जो किरचॉफ का पहला नियम है, इसे हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बारे में देख लीजिए जरा। किसी संधि पर धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात किसी संधि पर आने वाली कुल धारा का योग संधि से, कॉमा, योग, इसको जरा सही से लिख दे भाई, योग संधि से जाने वाली धारा के योग के क्या होता है, बराबर। यानी आने वाली धारा का योग और जाने वाली धारा के योग के क्या होगा, बराबर। अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो इनकी वैल्यू क्या आती है, शून्य आती है। तो बीजगणितीय योग का मतलब है जिसकी जो दिशा है। अब देखो दिशा हम कैसे लेते हैं, मान लेते हैं अगर एक साइड को पॉजिटिव मान लें, इसके लिए ये साइड आने वाले को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसके साथ जाने वाले को हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। चाहे आप इसे अगर पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी इसको अगर आप पॉजिटिव मान लेते हैं, तो आने वाली धाराओं को हम लोग क्या मान लेंगे, निगेटिव मान लेंगे। इसका सिंपल सा, अगर यहाँ पे आवेश होता है, क्योंकि धारा के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर नहीं जाएंगे, नहीं कन्फ्यूज होंगे आप फालतू का। तो ये आपका पहला नियम आपने किया, क्या है, संधि का नियम। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लूप के नियम को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम बोर्ड के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लूप के नियम पर
एक हमारी युक्ति बनती है जिसे कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक, उसके बारे में लूप के नियम से। तो ये जो है अभी तक आपने यहाँ पे पढ़ा सिर्फ धारा की दिशा। अब धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें धारा के साथ साथ सेलों के बारे में भी, संयोजन के बारे में दिशा बताई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, लूप का नियम। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। सही है।